सुशील से रांची, सुशील जी रांची से हमारे साथ। सुशील जी सवाल पूछिए। हाँ, मेरी मिसेज जो है 61 इयर्स की थी जी 10 अप्रैल को कोविशील्ड का 1 नंबर पहला डोज दिया गया था उनको। ना उसके बाद 16 अप्रैल को उनको कोरोना का सिम्टम नजर आया। घर में 4 दिन करीब वो गवर्नमेंट एडवाइजरी के तहत उसको ट्रीटमेंट किया गया है ना। गवर्नमेंट एडवाइजरी पेपर में निकलता है, उसी के आधार पर डोज दिया गया है। तब अब चूंकि कोई भी नियर बाई हॉस्पिटल में जगह नहीं था, उसके बाद से जगह एक तो मिला रिमोट एरिया में, वहां हम लोग उसको शिफ्ट कर गए उसको, ताकि वहां ऑक्सीजन का फैसिलिटी रहे। तो ऑक्सीजन का लेवल नीचे चला गया। 4 दिन वहां पोस्ट किया गया। 4 दिन के बाद वो लोग भी बोला कि नहीं, इसको हायर बड़ा हॉस्पिटल में रिफर किया जाए। तो उसको रिम्स में रिफर किया गया, जहाँ के वो वेंटिलेटर था वहाँ। डिस्पाइट कि उसको सारा ट्रीटमेंट किया गया, उसको इवन की रेमडेसिविर भी दिया गया 4 डोज को। इवन देन शी कुड नॉट सर्वाइव। उसको मैंने 10 तारीख को उसको कोविड का इंजेक्शन लगा था। सेकेंड ऑफ सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे बहुत दुख है आपके इस लॉस पर, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन आपका सवाल यही है कि उनकी कोविशील्ड की 1 डोज लगने के बावजूद उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? सारे डॉक्टर यहाँ कहते रह गए कोविशील्ड अगर लिया हुआ है तब आपको डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर राजेश चावला क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, इनका गुस्सा है, बट देखिए, एक वैक्सीन डोज से उतनी प्रोटेक्शन नहीं होती जितनी कि 2 डोजेस लगने के बाद होती है। इसीलिए 2 डोजेस लगानी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आईसीयू में और बड़े सीरियस पेशेंट बहुत दिनों से देख रहा हूँ। बहुत कम व्यक्ति आए हैं जिनको दोनों डोजेस लगी हुई हैं और उनको आईसीयू में एडमिशन हुआ है। अगर मुझे गिनना पड़े तो उंगलियों में 2-3 व्यक्ति होंगे जिनको लगा है और जिनको इतनी सीरियस बीमारी हुई है। ज्यादातर मरीजों को अगर होती भी है तो बहुत माइल्ड बीमारी होती है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लग गया तो आपको बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी बट माइल्ड सी होगी। तो इसीलिए वैक्सीन लगाना ही इस बीमारी से बचाव है, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है ये पता नहीं कब तक चलेगा। एक ही चीज इसको रोक सकती है और वो वैक्सीन, और हम सबको वैक्सीन को सपोर्ट और अगर जैसा कि जो रांची से सुशील जी ने फोन किया, हमारी पूरी संवेदनाएं इनके साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन लगाना छोड़ दिया जाए। क्या सलाह होगी बलबीर जी आपकी? तो देखिए, आपके पेशेंट को वैक्सीन लगी और उसके बहुत जल्दी हो गया इन्फेक्शन, तो ये वैक्सीन की गलती नहीं मानी जाएगी। वैक्सीन को इनफ टाइम नहीं मिला, और हमने खुद, जैसे डॉक्टर चावला ने कहा, बहुत कम लोगों को देखा है जिनको 2 डोजेस लगी हो और वो सीरियस हुए हो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत कम हुए हैं। तो इसका मतलब वैक्सीन इफेक्टिव है। अब 100% एफिकेशियस वैक्सीन नहीं है, वो हम जानते हैं। तो वैक्सीन के बाद भी प्रिकॉशन लेनी है। ऐसी सिचुएशन अनफॉर्चुनेट है क्योंकि उनको टाइम भी नहीं मिला वैक्सीन का इफेक्ट आने में। 6 दिन के बाद ही कोविड हो गया। तो अगर कुछ टाइम मिला होता तो शायद ये सिचुएशन ना आती। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से रामू हमारे साथ हैं। रामू जी सवाल पूछिए। हेलो जी रामू जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। मैं ये बोल रहा था डॉक्टर साहब। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, पूछिए रामू जी। मैं डॉक्टर साहब ये पूछ रहा था कि अभी जो दूसरी लहर जो आने वाली है पूरे देश में, उसके बचाव के उसके बचाव के लिए क्या उपाय है? और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस जो आंखों में बीमारी से एक की मौत हो गई है और 15 लोगों अभी अस्पताल एम्स में भर्ती है। उसके बचाव के लिए क्या है? ठीक है, देखिए, ब्लैक फंगस से लोगों में बड़ी दहशत दिख रही है डॉक्टर बलबीर। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं, दूसरी लहर यानी वो 3rd वेव की बात कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 3rd वेव भी आ सकती है। तो उससे बचाव के लिए और ब्लैक फंगस के लोगों के मन में बहुत सवाल है, क्या सलाह होगी? तो ये जो ब्लैक फंगस है, माइकोसिस कहते हैं, ये जनरली स्टेरॉइड्स और डायबिटीज की वजह से होता है। तो डायबिटीज वर्सन हो जाती है। जैसे मैंने पिछले पेशेंट को कहा कि डायबिटीज बहुत अच्छा कंट्रोल बहुत जरूरी है। और दूसरा, स्टेरॉइड हर पेशेंट को नहीं मिलना चाहिए, सिलेक्टेड इंडिकेशन में मिलना चाहिए। आप क्या होता है कि कई बार लोग खुद ही स्टीरॉयड खाना शुरू हो जाते हैं। मेड्रोल नहीं मिल रही मार्केट में क्योंकि मेड्रोल सब हर लोग खा रहे हैं। तो अगर हाई डोज में स्टीरॉयड्स खाएंगे, डायबिटीज को अनकंट्रोल्ड रखेंगे, तो ये ब्लैक फंगस हो सकता है। और जहां तक रही तीसरी वेव की बात, अभी तो हमें दूसरी से जुलझ रहे हैं। तीसरी का सिर्फ एक ही आंसर है, मास्क,
हैंड हाइजीन और वैक्सीनेशन, अगर ये तीनों रहेंगी तो पक्का तीसरी वेव नहीं आएगी। ठीक है, फारूक अली है बिहार से हमारे साथ। फारूक जी सवाल पूछिए। जी सर। फारूक जी टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए और फोन पे बात करिए, फोन पे ही सलाह भी सुनिए आप। जी सर, बोल रहा था मैं कि 28 को जो है मेरा पॉजिटिव हुआ था सर, और 6 तारीख को नेगेटिव हो गया, और उसके बाद मेरी तबीयत तो ठीक ही है। खांसी नहीं छूट रहा है, और 15 दिन आज हो गए क्वारंटीन को। आप नॉर्मल हम जा सकते हैं ना घर में? ठीक है, डॉक्टर राजेश चावला। देखिए, जब 10 दिन बीत गए हों और 3 दिन आप बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब आपको बुखार नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो आप घर जा सकते हैं। दोबारा टेस्ट करने की कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत है। ये जो खांसी आप कह रहे हैं, ये कई दफ़ा थोड़े दिन रहती है, तो इसका आप अपने फिजिशियन जो डॉक्टर है उनसे बात करिए। इसके लिए ब्रोंकोडायलेटर और सिरप्स वगैरह देंगे और ये सेटल हो जाएगी। तो आप अब स्वस्थ हो गए हैं, आप ज़्यादा घबराइए नहीं, और जैसे ही 13-14 दिन होते हैं और आपको बुखार वगैरह कुछ नहीं है तो आप मिल सकते हैं लोगों से। ठीक है, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से सोनी है। सोनी जी सवाल पूछिए। सर, हम 3 महीने पहले जल गए थे, तो हमारी दवा अभी चल रही, तो क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? अच्छा, डॉक्टर बलबीर जी। बिल्कुल वैक्सीन लेनी है, आपको नहीं डरना है और वैक्सीन लेनी है। हम चाहते हैं जितने लोग वैक्सीन लें उतना अच्छा, उतनी जल्दी हम इसको रोक पाएंगे, हम तीसरी वेव को रोक पाएंगे अगर हम सब वैक्सीन लेते हैं तो। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे जाननी है, कोविशील्ड का समय बढ़ के 12 से 16 हफ्ते कर दिया सरकार ने। अभी बीच में सवाल आया था कि एक कोविशील्ड की डोज लेने के बाद पॉजिटिव हो गए, उस दौरान दूसरी डोज लेने तक आदमी अगर पॉजिटिव हो जाता है तो फिर वो डोज फिर 6 महीने आगे और खिसक जाएगी, तो क्या वो काम करेगी? डॉक्टर चावला। देखिए, 6 महीने आगे खिसकाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ठीक हो जाते हैं उसके 2 हफ्ते बाद तक आप ये वैक्सीन की डोज लगवा सकते हैं। अच्छा। तो इसमें इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, क्योंकि कल सरकार की गाइडलाइन आई डॉक्टर बलबीर, और उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव है वो 6 महीने तक वेट करे, तो वो 6 महीने के बाद या 6 महीने तक, क्या है उनका कहने का मतलब? तो गाइडलाइन ने ये चेंज इसलिए किया, 2 रीजन से चेंज किया। एक तो कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, इस समय तो कमी है, इसलिए थोड़ा उन्होंने डिले किया। सेकंड रीजन चेंज करने का, एक लैंसेट में आर्टिकल छपा था, अगर 2 डोजेस के बीच में गैप बढ़ा दिया जाए तो उसकी एफिकेसी, ऑक्सफोर्ड डोज की एफिकेसी 70 से 90% बन सकती है अगर हम इन दोनों डोजेस में डिले कर देते हैं। और ये भी देखा गया कि एक डोज 1 महीने बाद भी एफिकेशियस होती है, ऐसा नहीं कि उसको इम्यूनिटी नहीं मिलती। अगर एक डोज 1 महीना निकल गया तो वो भी एफिकेशियस होती है। तो मेरे को लगता था कि 8 हफ्ते पहली डोज और दूसरी डोज 8 हफ्ते पे एडिक्वेट है, लेकिन सरकार ने 12 हफ्ते बोला है। वो ये सोच के बोला है कि एक तो डेटा है उनके पास कि जितना आप डिले करेंगे उतनी एफिकेसी उसकी बढ़ेगी, दूसरा हमारे पास डेफिनेट स्टॉक भी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, डॉक्टर बलबीर, डॉक्टर राजेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।